क़यामत का दिन वाक़ हो गया, समझो क़यामत कायम हो गई। अब अल्लाह ताला बोले अच्छा चलो कौन कौन है मिलाद मनाए, सो हम पूरे मनाए, हम पूरे, अल्लाह मनाए मनाए मनाए। तब ये जो हाथा उठाएंगे ना, मनाए 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 मनाए, बल्कि उसमें अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा, उमर रजी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, उस्मान रजी अल्लाह ताला का नहीं उठेगा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नहीं उठेगा, कोई सहाबी का नहीं उठेगा, पूरे 1400 साल बाद वालों का उठेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तुम लोग क्यों मनाए? अल्लाह हमारे नबी से मोहब्बत थी, आशिक रसूल थे, मनाए। अच्छा ऐसा, अच्छा अबू बकर तुम क्यों नहीं मनाए? क्या है कि अल्लाह माफ कर दो, बोलेंगे क्या कर रहे तुम लोग? अल्लाह पलट के बोलेगा कमबख्तो, मेरे नबी के सहाबा जो नहीं किया वो तुम क्यों किए? हाँ, आप सुनो, कयामत का दिन हो गया, कयामत का दिन आ गया। अब सारे अव्वलीन आखरीन जमा, अल्लाह फरमाएगा कौन कौन मिलाद बनाए हाथ उठाओ। जरा मौलवी साहब की, कोर्ट वाले बाबू की जरा जहालत सुनो। ये मजमा बैठा बड़ा कसीर मजमा। अब मैं एक सवाल करता हूँ, इस जलसे में कौन कौन लोग हैं जो खाना खा के आए हैं? जरा हाथ उठाएं। सभी खाना खा के आए हैं? दो चार कम है, मतलब सब खाने वाले लोग ज्यादा है इसमें। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, अब दूसरा सवाल थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, कौन है जो मादर वतन खा के आया है? नहीं समझे आप? अच्छा चलो अब मैं क्लियर बोलता हूँ, कौन है जो गोश्त खा के आया और वो भी उसका? आप समझे? मादर वतन, हमारे हम वतन, उनकी मादर वालदा मोहतरमा, काफी है ना। कौन है जो वो गोश्त खा? अच्छा चलो कोई भी मुर्गी का गोश्त कौन खा के आया? चलिए मुर्गी का कौन? उठाइए, शर्माइए मत, मैं इसको समझाने के लिए चीज बोल रहा हूँ, मैं तफरी नहीं कर रहा हूँ। आप उठाया, कौन है जो गोश्त खा के आया? दो चार लोग, सब सब्जी खा के आए हैं क्या? भाई ये हाथ क्यों उठवा रहा हूं मैं? मौलवी की जहालत समझो आप। इसलिए कि मैं इस मजमे की कैफियतों से, हालात से नावाकिफ हूं। मुझे नहीं मालूम कौन खा के आया कौन नहीं खा के आया। वो नबी की शान है अल्लाह की अता से कि ईसा मसीह कहते तुम क्या खाते हो वो भी मैं जानता हूं, क्या छुपाते हो वो भी मैं जानता हूं, अल्लाह के बताने से, अल्लाह के दिए हुए इल्म से। तो जिस अल्लाह ने ईसा को ये इल्म दिया कि क्या खाए वो भी बताएं, क्या छुपाए वो भी बताएं, वो अल्लाह कितना बाखबर होगा। अब मेरी भी कैफियत क्या है, चूंकि मैं कोई वली नहीं, नबी तो माज़अल्लाह नबी के कदमों के धूल के कंकर के जर्रे से छूने वाली शय के बराबर भी नहीं। करोड़ों फारूक मिल जाए तो एक वली के बराबर, गौसे पाक के बराबर नहीं हो सकते। तो साहबी नबी का मकाम तो बहुत अरफा और आला है। मैं एक आम इंसान, मुझे नहीं मालूम कौन खा के आया, नहीं पता, गोश्त खाया या सब्जी खाया मुझे नहीं पता। मैंने कहा अब हाथ उठाओ। हाथ उठे तो तब पता चला कितने खा के आए कितने नहीं खा के आए। हाथ उठा तो पता चला कितने गोश्त खा के आए कितने सब्जी खा के आए। क्या अल्लाह भी बेखबर है कि कहता है हाथ उठाओ? बोलो भाई, ये है कुफरिया अकीदा, ये है इनकी जहालत। जिन लोगों को अभी तौहीद नहीं मालूम वो तबलीग करने चले। पहले तबलीग करने से पहले तौहीद के उसूल और ज़ाब्ते तो समझ लो, पहले जान तो लो। अरे परवरदिगार आलम तो इतना बाखबर है कि दिल में जो हालात चल रहे हैं, मेरे दिल में क्या चल रहा है ये नहीं जानते। ये बाजू बैठे हैं बिल्कुल करीब, सबसे करीब यही मौलाना साहब है, इनके दिल में क्या है मैं नहीं जानता। ये हमारी बेबसी का आलम, हमारे ना जानने का आलम, लेकिन रब्बे कदीर के जानने का आलम। इनके दिल से के हालात से भी वाकिफ, मेरे दिल के हालात से भी वाकिफ, सारी मखलूक के हालात से वाकिफ, ज़मीन की तय में रेंगने वाले कीड़े के दिल में क्या सोच है क्या चल रहा है उससे भी वाकिफ। 50 साल के बाद अल्लाह अगर मुझे हयात दे और आपको हयात दे, 50 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ बैठूँगा, किस वक्त कहाँ होऊंगा मुझे नहीं मालूम, रब को मालूम। किस जगह बैठ कर उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा, परवरदिगार उससे भी वाकिफ, इतना बाखबर। और ऐसे बाखबर खुदा को तुमने कैसा बेखबर बनाया? अल्लाह कहेगा कयामत के दिन हाथ उठाओ कौन कौन मिलाद मना के आए। मुझे तो पता ही नहीं कौन मिलाद मनाए कौन नहीं मनाए, हाथ उठाओ। अब मजमे में हाथ उठेंगे 1400 साल बाद वाले सारे बरेलियों के हाथ उठेंगे, अल्लाह हम मनाए हम मनाए हम मनाए हम मनाए। अबू बकर सिद्दीक का हाथ नहीं उठेगा,
अल्लाह को पता नहीं था अबू बकर ने नहीं मनाया, हाथ नहीं उठाया तब पता चला, अच्छा अबू बकर का नहीं उठा, अबू बकर ने नहीं मनाया, उमर का हाथ नहीं उठा, उस्मान गनी का हाथ नहीं उठा, मौला कायनात अली मुर्तज़ा का हाथ नहीं उठा, आयशा सिद्दीक़ा हसनैन करीमैन का हाथ नहीं उठा, साहबा का नहीं उठा। तो अल्लाह इन सुन्नियों से कहेंगे, ऐ सुन्नियों तुमने क्यों मनाया मिलाद? कहेंगे अल्लाह आशिक रसूल थे, तेरे नबी से मोहब्बत थी इसलिए मिलाद मनाते थे। फिर अल्लाह अबू बकर से कहेंगे अबू बकर तुमने क्यों नहीं मनाया? अबू बकर कहेंगे क्या करे अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं मनाया, क्योंकि हमारे ज़माने में मिलाद था नहीं। समझाना ये चाह रहे। अबू बकर कहेंगे अल्लाह माफ़ कर दे, हमारे ज़माने में मिलाद था नहीं। तो अल्लाह पलट कर बोलेगा, ये जुमले थे उनके, अल्लाह पलट कर बोलेगा कमबख्तो, ये अल्लाह की ज़बान है, ये अल्लाह की ज़बान है। अब पलट कर बोलेगा, भाई पीछे कौन बैठा मैं नहीं जानता, पलट कर देखूंगा तो पता चलेगा। लेकिन रब के लिए न पलटना है, न अगला है, न पिछला है, न दाया है, न बाया है। वो चहतों सिमतों से पाक, वो सिमतों से पाक, वो हुदूदों से पाक, वो लिमिट से पाक। उसके लिए ना अगला है, ना आगे है, ना पीछा है, इन चीज़ों से पाक। लेकिन ये कह रहे नहीं नहीं, अल्लाह को इन्होंने एक इंसान बनाया, इंसान के पैकर में तस्वुर किया, अल्लाह यूँ बैठा है, हाथ उठवाता है, हाथ उठाने के बाद पता चलता है। जिन्होंने नहीं बनाया फिर उनसे पलट कर बोलता है, जिन्होंने मनाया उनसे पलट कर बोलता है कम वक्तो, जो काम मेरे नबी के साहबा ने नहीं किया वो तुमने क्यों किया? तो बहरहाल इसका हम तो जवाब अभी दे चुके हैं, मैं 2-3 जवाब इसके दलील के साथ और दे दूंगा। सूरह यूनुस आयत नंबर 58 अल्लाह का कुरान, रब ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मैं मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी अपनी उम्मतियों को इरशाद फरमा दीजिए, जब अल्लाह की तरफ से 2 चीजें आ जाएं, फजल आ जाए, दूसरी रहमत आ जाए, तो करना क्या है? फल यफरहू, खुशी का इजहार करना है, फरहत का इजहार करना है। अब कुरान से ही पूछते हैं अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 47 अल्लाह फरमाता है, सुभान अल्लाह, बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। मैं मेरे करीम नबी मोमिनीन के लिए बशारत है। मेरा नबी सिर्फ फजल नहीं, फज़लन कबीरा, मेरा नबी सबसे बड़ा फजल बन के आया। दूसरी चीज थी रहमत। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? मेरा रब खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब कुरान कहते हैं 2 चीजें अल्लाह की तरफ से आ जाए, फजल आ जाए, दूसरी रहमत आ जाए। करना क्या है? फल यफरहू, खुशी का इजहार करना, फरहत का इजहार करना है। तो मैंने कुरान से साबित कर दिया सबसे बड़ा फजल भी जाते मुस्तफ़ा, सबसे बड़ी रहमत भी जाते मुस्तफ़ा। अब इस पे चाहिए खुशी का इजहार। अब खुशी का इजहार कैसे करना है जी? मैंने बहुत सारी चीजें कुरान मजीद जो कोट करना था, हदीस मुबारक, मुहद्दिसीन, वो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर है। खुशी का इजहार कैसे करना है? अल्लाह फरमाता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो तुमने जमा करके रखे हुए ना, तुम्हारे लिए खैर और भलाई इसमें है कि इसको खर्च करो। अब जाहिर बात है इसको खर्च करने के कई तरीके, कोई झंडियां लगा के, कोई झंडे लगा के, कोई कुमकुमे लगा के, कोई लंगर पका के, मिलाद की महफिल सजा के, इसी तरह खर्च होगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिवायत है ना, ये झंडे झंडियों की, लंगर की, ये भी बहुत पुरानी लोग पूछ लेते हैं ना कि मिलाद की शरई हैसियत क्या है, तो मैं 2 लफ्जों में अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं आपके ज़ौक़ की तरफ आता हूं। क्या मिलाद मनाना वाजिब है, या मिलाद मनाना सुन्नत है, या मिलाद मनाना मुस्तहसन है? इसकी शरई हैसियत क्या है? एक सूरत मिलाद की वजूबी बनती है, एक वजूबी सूरत बनती है। कैसे? सूरह बकरा आयत नंबर 103, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम
अल्लाह फरमाता है, ए उम्मत मोहम्मदिया, जो तुम पर मैंने नेमतें की हैं उन नेमतों का जिक्र किया करो। उज़कुर भी नहीं, उज़कुरू, इकट्ठे होके जिक्र किया करो। और मुतलक अमर वजूब के लिए होता है, गोया उम्मत पर वाजिब है कि मुस्तफ़ा करीम को जो अल्लाह की नेमत जानता है वो मुस्तफ़ा करीम के चर्चे करे, हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाए। ये सूरत मिलाद की वजूबी बनती है। और क्या मिलाद मनाना सुन्नत है? तो एक सूरत इसकी बनती है कि नबी पाक के अपने अमल से भी साबित है। जैसे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह, आप हर सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया, फीही वुलिदतु, मैं हर सोमवार के इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि सोमवार वाले दिन मेरा मिलाद हुआ, मेरी विलादत हुई, मेरी पैदाइश हुई। और अल-हाविल फतावा इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह, नबी पाक ने अपनी मिलाद की खुशी में 2 बकरे ज़बह किए, 2 बकरे ज़बह किए। और यहाँ पे इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने ये फरमाया कि बाज़ उलमा को गलतफहमी हुई है कि हुजूर ने अकीके के बकरे ज़बह किए। फरमाया, अकीका ज़िंदगी में एक मरतबा होता है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 7वें रोज़ कर चुके। ये जो नबी पाक ने बकरा ज़बह किए ये अपने मिलाद की खुशी में किए। और हाफिज इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा, मुस्तहसन जो सूरत बनती है कि जब भी मिलाद का सीजन आता, सहाबा आला किस्म के खाने पका के लोगों में तकसीम कर देते। मगर आइए, सुभान अल्लाह, हुजूर की आमद पे ये झंडे आज हम नहीं लगा रहे, बल्कि हजरत आमना फरमाती हैं, सुभान अल्लाह। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया के अंदर भी लिखा, खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने भी लिखा कि हजरत आमना फरमाती है, मैंने देखा जिब्राइल अमीन के हाथ में 3 झंडे हैं, आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबत। एक झंडा जिब्राइल ने मशरिक की फ़ज़ाओं में बुलंद किया, दूसरा मगरिब की फ़ज़ाओं में बुलंद किया, तीसरा बैतुल्लाह की छत पे नस्ब किया। अब झंडे कौन लगवा रहा है? अल्लाह। लगाने वाले कौन है? जिब्राइल। अब जिब्राइल से पूछो झंडे क्यों लगा रहे हैं? एक ही जवाब आता है। अब जरा थोड़ा आप ज़ौक़ का मुज़ाहरा करेंगे मिलजुल के तो इंशाअल्लाह मज़ा दोबाला हो जाएगा। जिब्राइल से पूछे झंडा क्यों लगा रहा है? एक ही जवाब आता है, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। मिलके पढ़ लें, खुशी है। जनाबे वाला तवज्जो कर, शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया के अंदर लिखते हैं, इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह खसाइसुल कुबरा में लिखते हैं, हजरत आमना फरमाती हैं, हुजूर करीम रऊफुर रहीम नबी की विलादत का वक्त करीब है। अचानक मैंने क्या देखा? जिब्राइल अमीन जनाबे वाला, जिब्राइल अमीन के हाथ में 3 झंडे हैं, आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा जिब्राइल ने मशरिक की फजाओं में बुलंद किया, दूसरा मगरिब की फजाओं में बुलंद किया, तीसरा बैतुल्लाह की छत पे नस्ब किया। ऐ जिब्राइल झंडे क्यों लगा रहे हो? एक ही जवाब आता है, खुशी है